भाइयों बहनों, ये फोटो मेरे बच्चे राजेश कुमार का है जो एनआईटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में एमटेक कर रहा था, जिसकी डेथ 22 मार्च 2017 को हो गई थी। इन वीडियो से पहले मैं डॉक्टर महोदय डॉक्टर जे.आर. रतन, जसवंत राय रतन एवं डायरेक्टर महोदय एनआईटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से प्रश्न पूछ चुका हूँ। आज मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की पुलिस से प्रश्न पूछूंगा। नंबर 1, पहला प्रश्न, जब मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा था उसके कपड़े उतारे गए पोस्टमार्टम से पहले, तो उसकी पीठ और पेट पर निशान थे लाल। बताने पर भी वहाँ जो पुलिसमैन उपलब्ध थे उनको बताने के बाद भी, रीजनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों को बताने के बाद भी दोनों में से किसी ने भी अपने बयान में इस तथ्य का उजागर नहीं किया कि उसकी पेट और पीठ पर लाल निशान थे। ऐसा क्यों हुआ, मैं रीजनल हॉस्पिटल के डॉक्टर एवं हमीरपुर की पुलिस से पूछना चाहता हूं। आपने अपने बयान में इस बात को क्यों नहीं लिखा? क्यों इस बात को आपके द्वारा नेगलेक्ट किया गया? दूसरा प्रश्न, मैं हमीरपुर की पुलिस से ये पूछना चाहूँगा, हमीरपुर की पुलिस से, जब रीजनल हॉस्पिटल में मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम 23/3/2017 को हो चुका था, मेरे और मेरे संघ के जितने भी लोग थे उनके सिग्नेचर फार्म पर ले लिए गए थे, बच्चों के, स्टूडेंटों के जो है सिग्नेचर ले लिए गए थे, स्टाफ के सिग्नेचर ले लिए गए। तो मेरे द्वारा मांगे जाने पर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने उसी दिन क्यों नहीं दी? क्यों आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1.5 महीने बाद भेजी? तीसरा प्रश्न, विसरा रिपोर्ट मुझे 5 महीने बाद और छात्रों के, स्टाफ के बयान मुझे 11 माह बाद क्यों भेजे गए? ये भारत पूछता है, मध्य प्रदेश पूछता है और ग्वालियर की जनता पूछती है। अगला प्रश्न, जब आपने जांच की, सबसे पहले तो ये कि आपने जांच की, एक तरफा जांच की, जांच एक तरफा क्यों की? आपने मेरे से सबूत क्यों नहीं मांगे? आपने मेरे को क्यों नहीं बुलाया? आपने जैसे लड़कों के, छात्रों के, स्टाफ के बयान लिए उस तरह मेरे बयान क्यों नहीं लिए? ये भारत पूछता है, मध्य प्रदेश पूछता है, ग्वालियर पूछता है। दुनिया की ऐसी कौन सी जगह ऐसी जांच होती है जो एक तरफा कर ली जाती है, मेरे से पूछा नहीं जाता, मेरे से सबूत नहीं मांगे जाते? ऐसा क्यों हुआ? मैं हिमाचल की पुलिस, हमीरपुर की पुलिस से पूछना चाहता हूँ। फिर आपने जो जांच की, 3 बिंदुओं पर जो जांच की, 3 बिंदुओं की जो जांच है वो, उस पर मेरे को गहरी आपत्ति है। नंबर 1 बिंदु ये है कि मैंने पूछा था मेरे बच्चे को जब एनआईटी हमीरपुर से रीजनल हॉस्पिटल रेफर किया गया तो वहाँ का मेडिकल स्टाफ संघ क्यों नहीं आया? वहाँ का मेडिकल स्टाफ संघ क्यों नहीं आया? तो आपने जांच में कहा कि नफसाल कुमार जो है उसके संग एम्बुलेंस में आया था। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, वहाँ का मेडिकल स्टाफ डॉक्टर क्यों नहीं आया? डॉक्टर महोदय क्या कर रहे थे, वो क्यों नहीं आए? दूसरा प्रश्न, जिस पर आपने जांच की है, मैंने पूछा था वहाँ पर एनआईटी हमीरपुर हिमाचल में हिमगिरी हॉस्टल में 3 वार्डन थे। मेरे बच्चे के इलाज के समय तीनों अनुपस्थित थे, ये कहाँ थे? तो आपने अपनी जांच में ये बताया कि नफसाल कुमार और ये प्रवीण और सौरभ और ये लोग पहुँच गए थे। अरे वो पहुँच गए थे उसके मरने के बाद। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तीनों वार्डन कहाँ थे जब मैं इन वार्डनों के हॉस्टल में 50-50 हज़ार रुपये पर ईयर के पे करता था? तो मेरे बच्चे को देखने का दायित्व किसका था? जब वो हॉस्टल में रह रहा था तो उसको देखने का दायित्व किसका था? हॉस्टल वार्डनों का था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये हॉस्टल वार्डन कहाँ थे? फिर आपने तीसरी बिंदु की जो जांच की है उसमें भी मेरे को गहरी आपत्ति है। आपने लिखा है कि जब मैंने शिकायत की थी कि मेरे को सही समय पर मुझे सूचित नहीं किया गया,
तो अपनी अपनी जांच में कहा है कि सही समय पर सूचित कर दिया गया था। वार्डन महोदय ने जो सही समय पर सूचित कर दिया गया था। अरे वार्डन महोदय का फ़ोन 2:28 पर आया डेथ का, और आप कहते हैं सही समय पर सूचित कर दिया गया था। जब 12:30 बजे से 45 पर उसकी मौत हो गई तो सही समय क्या था? आप इलाज प्रारंभ हुआ था तभी आपने क्यों नहीं सूचित किया? कहाँ सोते रहे, कहाँ गायब थे? ये वार्डन, मेडिकल स्टाफ, डायरेक्टर महोदय कहाँ थे? ये घोर लापरवाही का सूचक है। आपने उनकी लापरवाही को छुपाने का प्रयास किया है अपनी जांच के द्वारा। आपने कहा है अपनी जांच में कि मेडिकल बोर्ड बनाकर उनकी राय प्राप्त की गई कि इलाज में कोई कमी नहीं पाई। अरे महोदय, इलाज में तो इतनी भारी कमी है, आपको इतनी भारी कमी है कि अब मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। समय आने पर वो भी बताऊंगा मैं आपको क्या क्या कमी थी। डॉक्टर जसवंत राय रतन और जो वहाँ का मेडिकल बोर्ड था, उन दोनों की योग्यता एक सी थी। और डॉक्टर जी.आर. रतन को बचाने का प्रयास रीजनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने किया। क्यों किया? क्योंकि डॉक्टर जी.आर. रतन 10 साल की सेवाएं एनआईटी में देने से पहले रीजनल हॉस्पिटल में दे चुके हैं। उसका सबूत मेरे पास है। भाई, मेडिकल बोर्ड आपने सेटअप किया। अगला प्रश्न मेरी जनता ये पूछना चाहती है, भारत की जनता, कि जब आपने मेडिकल बोर्ड सेटअप किया तो उसमें एक्सपर्ट क्यों नहीं था बीमारी का? क्यों आपने एक ही जगह के सारे डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बना दिया? ये भारत की जनता, मध्य प्रदेश की जनता और ग्वालियर की जनता पूछती है। आपने एक ही जगह का मेडिकल बोर्ड बनाने का कौन सा नियम है? आपने बिसरा रिपोर्ट 5 महीने बाद भेजी, लड़कों के स्टाफ के बयान 11 माह बाद भेजे। क्यों आपने इतना लेट किया? जबकि बयानों पे सिग्नेचर मार्च अप्रैल में हो चुके थे, तो फिर आपने बयान 11 माह बाद क्यों भेजे? ये भारत की जनता पूछना चाहती है, मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, ग्वालियर की जनता पूछना चाहती है। आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 1.5 महीने बाद क्यों भेजी? ये भारत की जनता पूछना चाहती है, मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, ग्वालियर की जनता पूछना चाहती है। आपने, मैं यहाँ पर ये और कहना चाहूँगा कि एएसपी की जांच, एएसपी महोदय की जांच की भी सीबीआई जांच कराई जाए और उस जांच में मुझे शामिल किया जाए। मैं सबूत प्रस्तुत करूँगा, ऐसे सबूत प्रस्तुत करूँगा कि भूचाल आ जाएगा। ये प्रकरण महोदय ऐसे समाप्त होने वाला नहीं है जब तक मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मुझे स्पष्ट लापरवाही 100% लापरवाही दिख रही है। 100%, 1% भी कहीं ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि कहीं भी उसका इलाज किया गया हो। लापरवाही से लापरवाही, घोर लापरवाही। ऐसे एनआईटी को क्यों खोल दिया जाता है? लड़कों को मारने के लिए? क्यों जरूरत है ऐसे हॉस्पिटलों की जिन पे हार्ट की प्राइमरी लेवल की दवाइयां नहीं है? क्या जरूरत थी यहाँ पे हॉस्पिटल खोलने की? लड़कों के ले जाने की क्या जरूरत है? धिक्कार है ऐसे एनआईटीओं पर जो लड़कों को मौत बांट रहे हैं। मैं यहाँ पर एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अभी भी इस हॉस्पिटल में 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग डॉक्टर रख रखे हैं, उनको सबको बाहर क्यों नहीं किया जा रहा? सबको बाहर किया जाए, कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। जब आप इलाज नहीं कर सकते, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपने बना दिए, डॉक्टरों का इतना तक ज्ञान अपडेट नहीं है कि किस बीमारी में कौन से इंजेक्शन देना चाहिए। डॉक्टर जी.आर. रतन, जिनकी उम्र 72 साल हो चुकी थी, जिसका स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन तक नहीं था, आपने, मैं हमीरपुर की पुलिस और पुलिस के अधिकारियों से पूछना चाहूँगा कि आपने उनके विरुद्ध एफआईआर आज दिनांक तक क्यों दर्ज नहीं की? मैंने आपको कई बार रजिस्टर्ड पत्र भेजे, कई बार ईमेल से पत्र भेजे, करीब 25,000 पत्र भेजे होंगे, मेरे पास लैपटॉप में पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। आपने उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? जबकि 5-5 जगह की स्टेट मेडिकल काउंसिल ये कह रही हैं
कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? आपको सबूत भेजने के बाद भी आपने एफआईआर दर्ज नहीं की। क्यों नहीं किया आपने एफआईआर दर्ज? मेरी नज़र में डायरेक्टर महोदय डॉक्टर से ज़्यादा जिम्मेदार है मेरे बच्चे की डेथ के लिए। उन्होंने 72 साल के डॉक्टर को किस नियम के तहत अपॉइंटमेंट करते रहे? क्या आपने इनकी जांच करी? मैं पुलिस विभाग से पूछना चाहता हूं, इनके एडवर्टाइजमेंट कब कब नियुक्ति के निकाले गए पेपर में? क्यों नहीं निकाले? रोजगार कार्यालय से इनकी नियुक्तियां क्यों नहीं की गई? क्यों अंदर अंदर कमेटी बना के इनको अपॉइंटमेंट करते रहे? क्या डायरेक्टर महोदय को इतना भी ज्ञान नहीं था कि जिस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं हो स्टेट मेडिकल काउंसिल में, उनको 20,000 जुर्माना और 3 साल की सजा है? क्या मजबूरी थी डायरेक्टर महोदय की कि 72 साल 72.5 साल की उम्र इन डॉक्टर की हो चुकी थी, उनको बार बार अपॉइंटमेंट देते जा रहे थे? मैं हिमाचल की पुलिस विभाग से कहना चाहूँगा कि इसकी जांच आपके द्वारा सही ढंग से नहीं की गई। आपने एफआईआर तक डॉक्टर के खिलाफ दर्ज नहीं की। आपने डायरेक्टर महोदय के विरुद्ध जांच नहीं की, इनके अपॉइंटमेंट की जांच नहीं की। ये दो जगह से वेतन किस नियम के तहत प्राप्त कर रहे थे? ये हिमाचल के अधिकारियों के लिए ये निवेदन है कि इस प्रकरणों की पूरी जांच की जाए। हिमाचल शासन प्रशासन, माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश एवं माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन है कि एएसपी महोदय की जांच की भी सीबीआई जांच कराई जाए, उस जांच में मुझे शामिल किया जाए। मैं सबूत प्रस्तुत करूंगा, भूचाल आ जाएगा। क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी कराई जा रही? ये भी एक जांच का विषय है। मेरा सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। देखने में आ रहा है आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर नहीं करते, इस कारण आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे भारत की जनता, मध्य प्रदेश की जनता और ग्वालियर की जनता से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा जो है शेयर करें और वायरल करें, ताकि ऐसे एनआईटीओं पर अंकुश लगाया जा सके, ऐसे एनआईटी पर की व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके, जिससे भविष्य में और बच्चे ना मरें।